अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 27, जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 से 7 को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डीपली समझेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फॉर एक्स फ्रॉम -5 to 5। इसमें हमारे पास दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3। अब बेसिकली इसने जो x की वैल्यू पे लिमिट लगा दी है वो हम -5 से +5 के दरमियान या ये वैल्यूज़ ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, रियल नंबर्स नंबर लाइन की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये है हमारे पास नंबर लाइन, इसके सेंटर में क्या होता है, 0 होता है ना, ये 0 है। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5। इसी तरह माइनस में ले लो, लेफ्ट साइड पे माइनस पे होती हैं वैल्यूज, -1 -2 -3 -4 -5। ये वैल्यूज हम यहाँ ये नंबर लाइन पे जो नंबर्स लगे हैं ये हम लेने हैं 1 बाय 1। सबसे पहले जब मैंने x 0 लिया तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 0 -3 -3। जब x की वैल्यू 1 पुट की है तो y कितना निकला है, -2। जब x की वैल्यू 2 पुट की है तो y निकला है -1। जब x की वैल्यू 3 पुट की है तो y 6 निकला है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व होना है। लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3 है। x की जगह पे 3 पुट कर लिया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 - 3 इज इक्वल टू 6। इस तरह हर एक नंबर को आपने पुट करके y की वैल्यू लाजमी निकाल लेनी है। समझ आई है। इसी तरह मैंने x जब 5 पुट किया तो y निकला है 22। फिर माइनस में लेने हैं। समझ आई है। जब -1 पुट किया है तो माइनस एक चीज़ की गलती स्टूडेंट कर देते हैं, वो देख लो, मेन कॉमन जो कर देते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने x की कीमत -1 पुट कर दी, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 -1 का स्क्वायर। अब किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर उसकी पावर इवन नंबर हो तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है। आप लोग साथ ही माइनस लिखते हैं लेकिन माइनस लिखते नहीं है, वो माइनस ख़त्म हो जाता है। इसका सिंपल मतलब है 1 आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर -2 हो तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 4 - 3 1। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 3 -2। समझ आई है। ये इस बेस पे जब मैंने -1 पुट किया तो y निकला है -2। इसी तरह जब x की वैल्यू मैंने -2 पुट किया तो y निकला है 1। जब x की वैल्यू -3 पुट की है तो y निकला है 6। x की वैल्यू -4 पुट की है तो y निकला है 13। x की वैल्यू जब मैंने -5 पुट किया तो y निकला है 22। समझ आई है। इन सारी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए आपने टेबल बना लेना है। समझ आई है। अब टेबल में -3 है तो हम साथ लिख लेते हैं बाकी वैल्यूज़ भी। -4 भी पुट किया है, जब -4 पुट किया है तो निकला है 13, ऐसे ही है ना। जब -5 पुट किया है तो निकला है 22। समझ आई है। इसी तरह जब x की वैल्यू 4 पुट की है तो y कितना निकला है, 13। जब x की वैल्यू 5 पुट की है तो y निकला है 22। टेबल बन गया। इस टेबल की मदद से ग्राफ बनाना है। सबसे पहला काम एक्स वाई प्लेन बना लेना है, एक्स एक्सिस मींस वाई एक्सिस बना लेने हैं। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 5 है और -5 है। ऐसे ही ये दो वैल्यूज़ हैं ना। अब आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल दो लाइनें लगा लेनी है। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस। लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होते हैं, इस तरह नीचे y नेगेटिव होंगे। अब हाईएस्ट नंबर 5 था, मैंने 6 तक लिया, 5 तक भी ले सकते हो। राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। इसके बाद y का डिसाइड करना है। y में हाईएस्ट वैल्यू है 22, तो मैंने सिंपल काउंटिंग ले ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद क्या करना है, जब x -5 पुट किया तो y निकला मेरे पास 22। अब ज़रा गौर करो तो जब मैंने x -5, x का -5 कहाँ पे है,
x का -5 ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा है ना, ये पड़ा हुआ है x का -5, इसको इस लाइन को एक्सटेंड किया है और y22 पॉजिटिव 22 ये लास्ट पे पड़ा हुआ है, ये इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया, तो कोने पे एक आप लोगों ने डॉट लगा देना है, बोल्ड किया हो थोड़ा सा उसको। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट नंबर है -4 और 13, x का -4 ये पड़ा है और y का 13 ये पड़ा हुआ है, इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड करोगे ये भी वर्टेक्स बन जाएगा। इसी तरह -3 और 6, x का -3 ये पड़ा हुआ है और y का 6 ये पड़ा है, इन दोनों को एक्सटेंड किया, ये भी कोना बन गया एक। इसके बाद सारे नंबर्स आपने 1 बाय 1 इस्तेमाल कर लेने। मैं पूरे चैप्टर में आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। समझ आइए, क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो बता देना, मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ आइए, सारे पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद अब इस पे ज़रा गौर करनी है कि इसमें जो ग्राफ बनेगा वो क्या है। बेसिकली हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला होगा, ऐसे ही है ना, पैराबोला। अब पैराबोला में हमारे पास दो कंडीशंस थी, अगर ए पॉजिटिव हो तो ये होगा अपवर्ड ओपन, ये इस तरह ऐसे ही था ना। अगर ए नेगेटिव हो तो ये होगा नीचे को ओपन, ये इस तरह डाउनवर्ड, ऐसे किया था ना। अब जरा गौर करो, इसमें से एक लाइन मैं कर्व गुजारता हूं तो ये पैराबोला नहीं बन जाएगा, जिसको मैंने सिंपल बताया था प्याले की शेप का बन जाएगा। गुजारो इनमें से कर्व, सारे पॉइंट्स को टच करनी चाहिए। ये बन गया मेरे पास पैराबोला। अब इसमें ज़रा गौर करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें जो x² ये पड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव है ना, तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। अगर यही नेगेटिव होता, जिस तरह इसी का पार्ट 2 है उसमें माइनस है, तो वो डाउनवर्ड ओपन होगा। समझ आइए, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अब इस पर ज़रा गौर करो, 15 - x² है, -x² है ना, तो माइनस आ गया। अब आप लोगों को फौरन ज़हन में आ जाना चाहिए, जो ग्राफ बनेगा पैराबोला का वो ओपन होगा डाउनवर्ड। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास XY प्लेन है, पैराबोला जो बनेगा बेसिकली इस तरह होगा, नीचे को ओपन होगा, यहाँ वो ऊपर को भी हो सकता है इस तरह, लेकिन उसका मुंह हमेशा नीचे डाउनवर्ड साइड की तरफ ओपन होगा। सबसे पहले नंबर्स जो उसने लिमिट लगाई है 5 से -5, 1 बाय 1 x की वैल्यूज पुट करोगे। जब वैल्यूज पुट करोगे तो मेरे पास क्या निकलेगा, सबसे पहले मैंने 0 पुट किया तो पता है हमारे पास 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 15 - 0, तो मेरे पास y क्या आ गया 15। समझ आइए, इस तरह जब x की वैल्यू मैंने 1 पुट की है तो y निकला है 14। इसी तरह नेक्स्ट जब x की वैल्यू 2 पुट की है तो y निकला है 11। जब x की वैल्यू 3 पुट की है तो y निकला है 6। जब x की वैल्यू 4 पुट करोगे किस तरह, मतलब 15, देखो ना ये है हमारे पास फंक्शन 15 - x²। अब 15 - x की वैल्यू क्या रखनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 15 - 16 क्या आ गया -1 नहीं आ गया। समझ आइए, इस तरह आप लोगों ने डायरेक्ट 1 बाय 1 हर एक वैल्यू को पुट करना है तो आपके पास y की वैल्यू निकलती आएगी। जब मैंने x की वैल्यू 5 पुट की है तो y निकला है -10। समझ आइए, इसी तरह जब x की वैल्यू मैंने -1 पुट की है तो y निकला है 14। जब x की वैल्यू -2 पुट की है तो y निकला है 11। x की वैल्यू मैंने -3 पुट की है तो y निकला है 6। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, स्क्वायर में एक्सपोनेंट में इवन नंबर हो तो वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। किस तरह, फर्ज करो -5 है, इसका जब स्क्वायर लोगे तो ये आएगा 25, माइनस नहीं आएगा साथ। समझ आइए, आप लोग माइनस लिख देते हो फिर सारा क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। मैंने बता दिया सिंपल, दोबारा बता दिया। समझ आइए, इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, माइनस में वैल्यूज पुट करने के बाद टेबल बन जाएगा।
हमने वैल्यूज़ -3, -4, -5 भी ली है, -5 लिया तो y कितना निकला है -10। समझ आई है। इसी तरह नेक्स्ट पॉजिटिव में जो नंबर्स लिए हैं वो भी लिख लेते हैं साथ। ये 1 2 लिखा है, जब 3 लिया तो हमारे पास निकला है 6, जब 4 लोगे तो निकलेगा -1, जब 5 लिया है तो निकला है -10। इस तरह आप लोगों ने टेबल बना लेना। टेबल बनाने के बाद अगला काम हमारे पास था ग्राफ बनाना है इनका। एक्स वाई प्लेन पे नंबर डिसाइड करने हैं, नंबर वही जो पहले पार्ट में रखे थे +5 और -5 वहां तक लेने हैं। समझ आ गई है, ले लिए आप लोगों ने। लेने के बाद अब जरा गौर करो, ये नंबर ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। समझ आई है। सबसे पहला पेयर क्या है एक्स और वाई का, एक्स है -5 और वाई भी है -10। अब ऐसे कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें दोनों के दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे। समझ आइए। अब वो थर्ड होता है बेसिकली क्वाड्रेंट। कौन सा? थर्ड। मैं आपको दिखा देता हूं। ये है -5 को एक्सटेंड किया, -10 को एक्सटेंड किया, तो मेरे पास ये कोना बन गया एक। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों ने 1 बाय 1 पुट करने हैं। नेक्स्ट है -4 और -1। ये -4 ये पड़ा है, -1 ये पड़ा है। समझ आइए। इसको एक्सटेंड करोगे तो ये एक कोना बन जाएगा। इस तरह 1 बाय 1 इसमें लोकेट करते जाना है। दोनों पेयर्स एक्स और वाई की वैल्यूज, उनके कोने बनते जाए। कोने जब बन जाएं उसके बाद क्या काम करना है, अब हमें यहाँ से कर्व गुजारनी है। समझ आइए। अब वो कर्व कैसी होगी वो देख लो। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, सारे पॉइंट्स को टच करनी चाहिए। लो, ये पैराबोला बन गया। बेसिकली ये ओपन है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ओपन है ये पैराबोला। समझ आइए। पॉइंट्स को लोकेट करना आ गया है। ना समझ आए तो बता देना, मैं दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ आइए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी हमने ग्राफ को ही प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है। अब उसने इसमें भी क्या किया है, उसने बेसिकली हमें जो लिमिट दे दी है वो x की वैल्यू लेनी है हमने -5 to 4 पॉजिटिव। इसका मतलब है नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नंबर लेने हैं 4 तक। ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, और नेगेटिव लेने हैं -5 तक, लो -5 तक। -1, -2, -3, -4, -5। ये आ गया -1, -2, -3, -4 और ये -5। ये सारे नंबर आपने 1 बाय 1 x की वैल्यूज के लिए इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले जब मैंने इस्तेमाल किया है -5, अब जरा इसको मैं समझा देता हूं। पहला पॉइंट अच्छी तरह समझाता हूं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। समझ आइए। सबसे पहले देखो, हमारे पास है वैल्यू y इज इक्वल टू 1/2। अब x की वैल्यू मैं यहां लेने लगा हूं कोई भी, -5 ले लेते हैं। -5 या पुट करो, -5 + 4। इसके बाद जहां जहां x नजर आ रहा है वहां -5 पुट करते जाओ। -5, -1, -5, -3 क्वेश्चन में पुट किया। इसके बाद क्या करना है, 1/2 सेम वैसे का वैसा, -5 + 4, -1, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ गया -6। इस तरह ---, अब ये माइनस इस माइनस के साथ कट गया। 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 3 8s are मेरे पास आ गया -24। समझ आ गई है। इस तरह मैंने 1 बाय 1 अकेले अकेले नंबर्स को पुट किया है तो मेरे पास y निकलता आया। समझ आइए। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है इसको। समझ आइए। जब मैंने -5 पुट किया तो मेरे पास निकला 24। जब मैंने -4 पुट किया तो y निकला है 0। जब x की वैल्यू -3 पुट किया तो y निकला है 12। इन कंडीशन वही रखनी है।
+4 तक x की वैल्यूज पुट करनी है और उसी तरह -5 तक करनी है पुट कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद क्या करना है, एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे आप लोगों ने ये हमारे पास x एक्सिस है, ये है y एक्सिस। 1 बाय 1 आप लोगों ने दोनों पेज को नंबर एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है और जहाँ पे कोना बनता नजर आ रहा है वहाँ पे आप लोगों ने डॉट लगाते जाना है। सबसे पहले -5 और -24, अब दोनों माइनस में है तो ये कहाँ बनेंगे, ये देखो ये -24 ये -5, दोनों लाइंस को एक्सटेंड किया तो मेरे पास ये बन गया ये। अब इसी तरह नेक्स्ट है -4 और 0, अब -4 ये पड़ा है तो 0 सिंपल -4 है तो -4 को लोकेट कर देंगे। नेक्स्ट है -3 और 12, ये -3 है और y पॉजिटिव 12 है, ये 12 पड़ा हुआ है, इसको एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया, ये कोना बन गया। इसी तरह -1 है और 12, -1 ये पड़ा है, 12 ये बनना है। आपने अकेले अकेले पेयर को x और y की वैल्यू को लोकेट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, अब आप लोगों ने देखना है कि इसमें जो कर्व बन रही है वो किस शेप की है। अब जरा इसमें गौर करो तो इसमें आप लोगों को S टाइप नहीं बनता हुआ नजर आ रहा, कैसे वो देखो, मैं बना के दिखाता हूं फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखो बेसिकली यहां से शुरू करते हैं, नीचे से यहां से स्टार्ट करना है ना, करो स्टार्ट इसको। सबसे पहले यहां से गुजारी लाइन इस एक्सटेंड करते जाना, सारे पॉइंट्स को टच करनी चाहिए। ये बन गया हमारे पास है एस टाइप, ये देखो बन गया हमारे पास एस टाइप, एस ऐसे ही है ना। अब समझ आ गई है मैंने किस तरह आप लोगों ने इसमें एक्स की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करनी है, तो आप लोगों के पास ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। समझ आई है, मैं दोबारा बता देता हूं, दोबारा देख लो। सबसे पहले उसने हमें जो वैल्यूज दी हुई है, क्वेश्चन दिया है, वो ये क्वेश्चन दिया है। इसमें आप लोगों ने एक्स की वैल्यू जो इस्तेमाल करनी है वो ये करनी है सारी, ये 4, ये 3, ये 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5। जब ये इस्तेमाल करी तो मेरे पास y निकल आया है। जब y निकल आया है आप लोगों ने एक्स वाई प्लेन पे नंबर्स को डिसाइड किया है, उस पे मैंने y एक्सिस पे मैंने 3 का टेबल ले लिया है, क्योंकि 3 के टेबल में 15 भी आता है, 12 भी आता है, 6 भी आ जाता है। समझ आइए, इसलिए ज़्यादातर वैल्यूज़ 3 के टेबल में आ रही थी, मैंने 3 का टेबल ले लिया। हाँ, अगर आप लोग काउंटिंग लोगे सिंपल 1 2 3 तो कुछ नहीं होना, वो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, बनेगा सही, वो एस शेप ही बनेगा। समझ आइए, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या कह रहा है वो। द सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन फॉर अ पार्टिकुलर मार्केट आर गिवन बाय द इक्वेशंस। अब उसने सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन दे दिया है। बेसिकली सप्लाई को पी एस से रिप्रेजेंट करेंगे और डिमांड को पी डी के साथ। आगे पढ़ लेते हैं वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। वेयर पी रिप्रेजेंट प्राइस एंड क्यू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, मतलब पी रिप्रेजेंट कर रहा है कीमत को और वाई क्यू कर रहा है क्वांटिटी को, मिकदार को। स्केच द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन फॉर क्यू फ्रॉम क्यू -20 टू +20। हमने यहाँ इन दोनों के दरमियान इंटरवल्स लेने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों के दरमियान नंबर लेने हैं। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने सिंपल नंबर लाइन लगा ली, इसके सेंटर में क्या होता है 0। मैं 5-5 का इंटरवल लूँगा, 5, 10, 15, 20। इस तरह माइनस में ले लेना, -5, -10, -15 और -20। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। समझ आई है। जब आप लोगों ने इसमें वैल्यूज़ पुट कर ली, फिर टेबल बनाना है। अब Q की वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है तो पी डी डिमांड फंक्शन निकल आएगा। सबसे पहले मैंने Q की वैल्यू पुट की है -20। अब ये पुट किस तरह की है ये देख लो। मेरे पास है P
क्यू का स्क्वायर प्लस 5, ऐसे ही है ना। अब क्यू की वैल्यू मैं रखना चाह रहा हूं -20, क्यू है मेरे पास -20, पुट करो। -20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 में आप लोगों ने 5 ऐड किए तो ये कितना आ गया 405 आ गया। ये इस तरह मैंने 1 बाय 1 पुट किया है, -20 पुट किया है, -15, -10, -5 और 0। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों ने 5 पुट करना है, 10 पुट करना है, और जब आप लोगों ने इसमें 15 को पुट करना है, 15 को पुट करो तो मेरे पास निकल आएगा 230। मैं यहां से रेज कर देता हूं, आगे लिख देता हूं कि क्या निकलेंगे, समझ आइए। इसी तरह जब मैं 20 को पुट करूंगा, जब मैं 20 पुट किया मेरे पास आ गया 405, समझ आइए। इसी तरह ये डिमांड फंक्शन में पुट कर लिया है। अब इसी तरह सप्लाई में भी कर लेना है आपने, क्यू की वैल्यू सेम वैल्यूज क्यू की वो इस्तेमाल करनी है जो ऊपर इसमें इस्तेमाल करते आए हैं, बस फंक्शन चेंज कर दिया है उसने। क्यू की जगह पे क्यू स्केयर की जगह पे क्यू स्केयर है, लेकिन +5 की जगह पे उसने हमें दे दिया -10 क्यू की वैल्यू इस्तेमाल करो। जब -20 इस्तेमाल करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 600, जब -15 इस्तेमाल करोगे तो निकल आएगा -375, जब -10 इस्तेमाल करोगे तो 200, जब -5 को इस्तेमाल करोगे तो 75, जब 0 तो फिर 0 निकलेगा, क्योंकि 0 जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है 0, तो 0 में से 0 को माइनस करोगे तो 0। इस तरह जब 5 को पुट करोगे तो -25, और जब 10 को पुट करोगे तो निकलेगा 0, लेकिन हमने 20 तक पुट करना है तो मैंने 15 को जब पुट किया तो मेरे पास आ गया 75, और जब मैंने 20 को पुट किया है तो मेरे पास निकला है 200, समझ आई है। अब इन दोनों के टेबल बना लिए, दो मुख्तलिफ टेबल्स हैं तो यहाँ पे 2 कर्व्स लगेंगी। मैंने दोनों में मुख्तलिफ कलर्स इस्तेमाल किए हैं, आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। जो ब्लू है वो सिंपल मैंने पहले फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया है, उसके बाद इंडिगो कलर है तो इसको भी मैंने सिंपल दूसरे कलर्स इस्तेमाल किए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। और जब 1 बाय 1 अब इसके बाद नंबर डिसाइड करने थे, ये सब की सब ये सारी वैल्यूज़ दोनों फंक्शन में सेम पुट की हैं, ये तो सेम रहेंगी, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अब y को डिसाइड करना है, किस तरह डिसाइड करोगे ज़रा चेक करो। y में हमारे पास हाईएस्ट नंबर यानी कि p में कितना आ रहा है, वो बेसिकली मेरे पास आ रहा है 600। अब मैं इसमें सिंपल 100 के इंटरवल ले लूँगा। वो किस तरह, मैंने जब लिया है 0 से 100, फिर 100 का फ़र्क रखा है, फिर 100 का फ़र्क रखा है, और 600 हाईएस्ट था तो मैंने 600 तक ले लिया। इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, पहले पे ज़रा गौर करो, -20 है क्यों, और मेरे पास p निकला है 405। मैंने 1 बाय 1 इसमें पुट किया है। लाइनों को एक्सटेंड करोगे तो आपके पास ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, समझ आई है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, जब एक को बना लोगे तो उसमें कर्व गुजार देनी है। फर्स्ट करो मैं गुजार के बताता हूँ, मैं ये ब्लू ही पकड़ लेता हूँ, इसमें से गुजारो। थोड़ा सा इसको लाइन को मोटा कर लेते हैं ताकि आसानी के साथ नज़र आए। इसमें से कर्व गुजारिए, ये गुजर गई, ये मेरा पास हो गया सिंपल पहले फंक्शन की कर्व, बेसिकली इसकी, ये हमारे पास है इसकी कर्व बन गई है। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों ने सेकंड फंक्शन जो हमारे पास पड़ा हुआ है क्यू स्केयर -10q, इसकी कर्व भी बनानी है तो उसको भी बना लेते हैं। सिंपल यहाँ से लाइन गुजारो, सारे पॉइंट्स को टच करनी चाहिए। ये इस तरह ये आप लोगों के पास 2
कर्व्स बन जाएंगी। समझ आई है? मैंने 1 बाय 1 दोनों कर्व्स का डिटेल से बता दिया है, नंबर्स को डिसाइड करना भी बता दिया है। समझ आई है? हाँ, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो बता देना, मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले शुरू से दोबारा बता देता हूँ मैंने किया क्या है। दो फंक्शंस थे, दोनों फंक्शंस में 1 बाय 1 वैल्यूज़ पुट की हैं। उसके बाद मेरे पास ये दो टेबल्स बनेंगे, एक फंक्शन का एक टेबल, एक कर्व हो जाएगी, इसी तरह दूसरे फंक्शन का दूसरा टेबल और दूसरी कर्व हो जाएगी। ये ग्राफ बन गया। ये हमारे पास था सिंपल एक्स एक्सिस और ये था हमारे पास वाई डैश, मतलब यहाँ पे वाई नेगेटिव होते हैं इस तरह, ऊपर वाई पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव। समझ आई है? ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है इसमें। सबसे पहले देखो, टेलीविजन मैन्युफैक्चर कंपनी मेक्स 40 इंचेस एलईडीज। टेलीविजन कंपनी ने बनाई है 40 एलईडीज। अब उस पर कॉस्ट कितनी आई है वो उसने बता दिया हमें, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स एलईडीज, ये फंक्शन दे दिया उसने। रेवेन्यू आमदनी कितनी हुई है उससे, ये सिंपल उसने हमें दो फंक्शंस दे दिए। इस टाइप के क्वेश्चन पीछे भी करते आए हैं। ये हमारे पास है रेवेन्यू फंक्शन। पूछ क्या रहा है, सबसे पहले पूछा है उसने ब्रेक इवन पॉइंट। मैं आपको बता चुका था ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। फर्ज करो ये मेरे पास एक ग्राफ है, वैल्यूज बढ़ रही हैं, यहां से आप लोगों ने यहां से बाय कर लिया, वैल्यूज ऊपर जा रही हैं, मार्केट सॉरी ऊपर जा रही है, दोबारा जब नीचे आती है आप लोगों ने एसएल यहां पे रखा हुआ था और एंट्री प्राइस भी यही पे है। ये मतलब कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो हमने भी इस तरह ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है जहां पे कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू दोनों सेम हो जाएं। समझ आइए? सबसे पहले देख लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या करना होता है। मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले इसमें कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन को बराबर रखते हैं। जब दोनों को बराबर रखा, ये प्लस का मेरे पास है, ये मेरे पास है प्लस का, ये प्लस पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो गया। 1200 में से 250 निकाले तो 950 रह गया। अब हमें चाहिए x, ये 950 मल्टीप्लायर दूसरी तरफ जाके डिवाइड। जब आप लोग डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 63 यूनिट्स बनेगा, मतलब कि 63 x की वैल्यू 63 पुट की जाए तो दोनों के ब्रेक इवन पॉइंट्स, मतलब कि वो नुक्ता निकल आएगा जहां पे दोनों ना तो प्रॉफिट होगा उसको ना ही लॉस होगा। समझ आई है? सेकंड में वो क्या कह रहा है, सेकंड में हमें कह रहा है सिंपल फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन 100 एलईडीज आर सोल्ड, मतलब कि हमने प्रॉफिट या लॉस निकालना है जब 100 एलईडीज बिक जाएं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन में x की जगह पे आप लोगों ने 100 पुट करना है। जब आप लोगों ने 100 पुट किया, सिंपलीफाई किया तो कॉस्ट का निकला है 85,000। इसी तरह आपने रेवेन्यू में जब x की वैल्यू को पुट किया है 100 तो मेरे पास रेवेन्यू निकला है 1,20,000। ऐसे ही है। अब प्रॉफिट के लिए क्या होता है, फर्ज करो मेरे पास कोई पेन है, मैंने उसको बाय किया है 20 का और उसको आगे नेक्स्ट सेल कर दिया है 25 का। अब इसके प्रॉफिट किस तरह निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मैंने बेचा कितने का था इस पे 25 का और कॉस्ट मेरी कितनी आई है 20, तो जब माइनस करोगे तो ये 5 नहीं आ जाएगा। समझ आइए? ये उसी तरह इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। समझ आइए? नेक्स्ट देखो आगे, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो ये निकलेगा 1,20,000 से 85,000 को माइनस करोगे तो निकला 35,000। तो इस पे जो जब 100 एलईडी सेल हो गई हैं उस पे प्रॉफिट हुआ है
35,000 का। समझ आई है? अब इसके बाद देख लेते हैं क्या कहता है वो क्वेश्चन में। थर्ड 3 पार्ट है ना इसके, थर्ड पॉइंट पे देख लेते हैं। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली। हमने ग्राफ की मदद से भी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट तो हमारे पास निकला था 63, ऐसा ही है ना, 63 निकला है। बेसिकली हमने उसको ग्राफ की मदद से भी बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने सिंपल x की वैल्यू ली है 0 से 100 तक। समझ आई है? फिर मैंने कॉस्ट फंक्शन में उसको पुट किया है 1 बाय 1। जब मैंने कॉस्ट फंक्शन में पुट किया है तो मेरे पास, जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास निकला है 60,000, 65,000, 17,000, 75,000 और 75,750। अब आप लोगों ने 1 बाय 1 करना है। इसमें x की वैल्यू आप लोगों ने पहले 0 पुट की, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 63। अब ये बेसिकली 63 क्यों की है ना क्वेश्चन? बेसिकली इसी पॉइंट पे ब्रेक इवन निकला था ना, ऊपर जो पहले पॉइंट करके आए हैं इसी पॉइंट पे ब्रेक इवन निकला था, कि जहां पे ना उसको प्रॉफिट हो रहा था ना ही उसको लॉस हो रहा था। समझ आई है? इसलिए 63 को लाजमी लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट ये निकलेगा। बस रिप्रेजेंट आप लोगों ने XY प्लेन पे करना है उसको। फिर आप लोगों ने रेवेन्यू फंक्शन में पुट करनी है वैल्यूज 1 बाय 1। अब जब 0 पुट किया तो 0 को 1200 से मल्टीप्लाई किया 0। जब आप लोगों ने 20 पुट किया है तो मेरे पास निकला है 24,000, फिर 48,000, 72,000। ये इस तरह आप लोगों ने सारे वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करते जाना है। कर लिए पुट। इसके बाद हमारे पास आता है कि इसको किस तरह आप लोगों ने सोचना है कि XY प्लेन पे नंबर्स किस तरह हैं। अब बेसिकली हमारे पास ये जो सारे वैल्यूज निकली हैं ये x एक्सिस पे आएंगी 0 से 100 तक, ऐसा ही है। मैंने क्या किया, x एक्सिस पे 0 से 100 तक ले लिए, 10-10 का इंटरवल रखा है, ऐसा ही है। अब इसके बाद क्या करना है, अब जरा गौर करो इन रेवेन्यू और कॉस्ट वाले फंक्शन में हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है। जरा रेवेन्यू में जरा चेक करो तो मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 1,20,000। अब मैंने इसमें किस तरह इंटरवल को सोचना है कि ग्राफ सही साफ बन भी जाए, अच्छी तरह समझ भी आ जाए कि इसमें किया क्या है। तो मैंने सिंपल 20,000 का इंटरवल ले लिया। 20,000 से स्टार्ट किया, फिर इसमें 20,000 ऐड किया 40, फिर 60,000, 80,000, 1 लाख और 1,20,000। एक्स एक्सिस पे 10-10 का इंटरवल लिया है। अब आप लोगों ने इसमें भी 2 फंक्शन है, कॉस्ट है और दूसरा रेवेन्यू है। दोनों के मुख्तलिफ लाइंस बनेंगी। समझ आई है? सबसे पहले मैंने 60, ये है बेसिकली जो ब्लू वाली मैंने डॉट लगाए हैं, ये मेरे पास है, ये है कॉस्ट प्राइस। समझ आई है? अब जो बेसिकली मैंने इंडिगो कलर के लिए हैं ये मेरे पास है रेवेन्यू। समझ आई है? 1 बाय 1 आप लोगों ने नंबर्स को एक्सटेंड कर देना है। XY से एक्सटेंड करोगे, पहले एक कर लो ना, पहले सिंपल एक कर लो, उसके बाद क्या करना है, सिंपल स्केल पकड़ना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहले इस तरह कर लेते हैं, ब्लू वालों को कर लेते हैं। कॉस्ट का किया था ना पहले, उसका कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। कर लिया बड़ा। अब जरा गौर करो, क्या ये सारे पॉइंट्स को टच नहीं कर रही? अगर मैं यहां से एक लाइन गुजारना चाहूं तो ये बेसिकली मेरे पास ये इस टाइप की नहीं बनेगी, ये इस टाइप की। समझ आई है? बन गई सेम। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें कलर, अब मैं ब्लैक ले लेता हूं। ब्लैक ले लिया। अब ये कर्व हो गई। इसके बाद जरा गौर करना है 63 वाले पॉइंट पे भी गौर करनी है आप लोगों ने। 63 वाले पे भी गौर करनी, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट इसी ने देना है हमें। इसने इस लाइन को एक्सटेंड करोगे
1/1 कॉस्ट तो निकल आया। अब हमारे पास रेवेन्यू की वैल्यूज़ हैं, समझ आई है। जब 24,000 48,000 पुट करोगे एक्स वाई के साथ, ये नंबर्स एक्स एक्सिस पे ये नंबर लोगे तो मेरे पास ये पॉइंट्स निकलेंगे जो मैंने सिंपल इंडिकेट किया है आर से। ये अब आप लोगों ने फिर क्या करना है, स्केल पकड़ना है। फर्स्ट करो मैंने ये स्केल ले लिया है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये इसमें से भी सारे पॉइंट्स को टच करना चाहिए, समझ आइए। ये सारे पॉइंट्स को टच करना चाहिए। हाँ, अगर किसी पॉइंट को टच नहीं करता, 19-20 का फर्क भी है तो कोई बात नहीं, हम उस पॉइंट को थोड़ा सा बोल्ड और कर देंगे। गुजारो इसमें से भी लाइन, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है इस पे, इसको थोड़ा सा कर देते हैं और बोल्ड। बेसिकली आस्ता आस्ता ना इस पे ग्रिप हो जाएगी वाइट बोर्ड पे। ये अब तो बेसिकली ये इसको अब टच कर जाएगा, ये लाइन यहाँ से इसको टच कर जाएगी, समझ आई है। इसको हटा के देखते हैं, ये बन गया है। अब ज़रा गौर करना है आप लोगों ने, बेसिकली यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करना था, ये यहाँ से इंटरसेक्ट होनी है। मैं दोबारा आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूँ क्योंकि 63 का पॉइंट हम मिस कर गए हैं। ये इस तरह, अब ये सीधी लाइन है, समझ आई है। ये रेज कर लेते हैं बीच में से, चलो अब ठीक है, ये इस तरह बनेगी। 63 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसा ही है ना, ज़रा चेक करो। ये 63 ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे काट रही है, इसका मतलब कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब आप लोगों ने सेम इसी तरह कर लेना है। अब कॉपी पे करोगे तो स्केल की मदद से बिल्कुल साफ बनेगा, समझ आइए। ये था मेरे पास चैप्टर 10 ख़त्म हो गया। अब मैं अकेले अकेले चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दूंगा तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास होगा 8 चैप्टर, जिसमें इसका नाम है सिंपल लॉजिक्स, उसको करेंगे। ये बेसिकली ग्रामर ही है, जिस तरह मैथ की ग्रामर है लॉजिक, मैं सिंपल कह दूँ तो उसमें थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।